मुल्क में फैसला कौन वक्त है। मुल्क तबाही की तरफ भी जा सकता है और बहाली की तरफ भी जा सकता है। कराची में पीटीआई चेयरमैन का खवातीन कन्वेंशन से वीडियो लिंक खिताब। अपने खिताब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा कि मैं सारे इदारों से कह रहा हूँ मुल्क को संभाल लें। जिधर हम खड़े हैं उसमें एक आदमी जिसके पास बड़ी ताकत थी, जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहां खड़े हैं। पीडीएम है, ये इनकी सारी जो तरक्की होती है वो इश्तिहारों में होती है। हम सिर्फ जमहूरियत चाह रहे हैं इस मुल्क में, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की, और कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खुदा के वास्ते ना करें। ये जो हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, पीछे उठा के देखें कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को। सारे इदारों को मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान हम सब के हाथ से निकल जाएगा। मुल्क की सियासत में नई सफबंदी, नई सियासी पार्टी के क़याम की बाज़गश्त। अब्दुल अलीम खान की वाज़े तरदीद। अहम खबर आप तक पहुंचाने अब्दुल अलीम खान ने इस तमाम तर मामले की वाज़े तरदीद कर दी है। चौधरी सरवर ने कहा कि नई जमात बनाने की बातें मीडिया में देखी हैं। इसके साथ साथ अब्दुल अलीम खान ने कहा कि चौधरी सरवर जहांगीर तरीन से अच्छा ताल्लुक है, लेकिन सियासत का इरादा नहीं। उन्होंने कहा कि सारी तवज्जो फलाही कामों पर मरकूज है, किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं और ना ही बनने का इरादा है। अब सियासत नहीं, मुल्क बचाने का वक्त है। चौधरी सरवर की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है। चौधरी सरवर ने कहा कि मुल्क की हालात बारे सियासी जमातों को एक मेज़ पर बैठना चाहिए। मुल्क की सियासत में नई सफबंदी, नई सियासी पार्टी के क़याम की बाज़गश्त। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए केस की समाअत कल होगी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल इस केस की समाअत करेंगे। अदालत ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की इस्तदा की। इमरान खान को जुर्म साबित होने पर 3 साल कैद और जुर्माने की सजा भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए केस की समाअत कल होगी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल समाअत करेंगे। अदालत ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की इस्तदा की है। पीपल्स पार्टी ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। बिलावल हाउस से नाथा खान पुल तक रैली निकाली गई, जिसमें रयालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार भी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। बिलावल हाउस से नाथा खान पुल तक रैली निकाली गई, जिसमें रयालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार भी शरीक थे। उधर जमात इस्लामी का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। बल्दियाती इलेक्शन फौज और रेंजर्स की निगरानी में कराने का मुतालिबा किया गया। मुल्क गिर एहतजाज किया जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से और रैली भी निकाली गई। बल्दियाती इलेक्शन फौज और रेंजर्स की निगरानी में कराने का मुतालिबा। कराची में इसी हवाले से एहतजाजी रैली निकाली गई। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, सिराजुल हक की जानिब से ये कहा गया है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जोड़ तोड़ की सियासत को मुर्दाबाद कहने का वक्त आ गया है। रेंजर्स को इख्तियारात देने से कराची में अमन कायम हुआ। रेंजर्स को दोबारा इख्तियारात दिए जाए, हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से ये कहा गया है। जमात इस्लामी का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। बल्दियाती इलेक्शन फौज और रेंजर्स की निगरानी में कराने का मुतालिबा किया गया है। कराची में रैली निकाली गई। सिराजुल हक ने खिताब किया, कहा कि शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। ये शहर कराची स्ट्रीट क्रिमिनल के निशाने पर है। हमारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। हम बच्चों को इसलिए पालते हैं कि एक मोबाइल छीनते हुए उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाए। हुक्मरानों, इख्तियार का मसला है तो रेंजर्स को इख्तियार दो, लेकिन हमारे बच्चों को महफूज करो, हमारी माओ बहनों को महफूज करो। हम मजीद लाशें नहीं उठाएंगे, अपना तहफ्फुज खुद करेंगे। अब हम तकसीम नहीं होंगे। अब तक ये हो रहा था कि अवाम तो तकसीम होते थे,
हुक्मरान टोला मुत्तहिद होकर हमें लूटता था, अब हम मुत्तहिद हो रहे हैं, तुम्हें तकसीम कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। सियासी बहरान के बाद अब बात कर लेते हैं आटे के बहरान की। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत पकड़ गया। शहरी आटे के लिए ख्वार होने लगे। हर शहर का अपना ही रेट है। पेशावर में आटा 165 रुपए फी किलो हो गया। नान भाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ाकर 30 रुपए कर दी। कराची और लाहौर में 1 किलो आटे की कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची है। लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कराची और लाहौर में 1 किलो आटे की कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची है। कोयटा में 1 किलो आटा 150 रुपए में दस्तयाब है। हर शहर का अपना ही रेट है। यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा गायब होने पर अवाम महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। सस्ते आटे के स्टॉल्स भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम दिखाई देते हैं। रोटी और नान के साथ बेकरी आइटम्स, डबल रोटी और बिस्किट भी महंगे हो गए। भर में आटे का बहरान शदीद हो गया। सरकारी आटे की किल्लत के बाद शहर शहर में आवाम आटे के हुसूल के लिए लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हो गए। ट्रकिंग पॉइंट्स पर भी आवाम का रश लगा रहता है। निजी गंदम की कीमत में होशरबा इजाफे के बाद चक्कियों पर मिलने वाला आटा भी अब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा है। कराची में 1 किलो आटे की कीमत 160 रुपए तक पहुंच गई। ओपन मार्केट में गंदम 135 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटे की कीमत 160 रुपए फी किलो कर दी। पंजाब में 15 किलो आटे का थैला 2155 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद की मार्केट्स में 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सस्ता आटा पॉइंट्स पर 10 किलो आटे का थैला 650 रुपए में बेचा जा रहा है। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए और 50 किलो आटे का थैला 6850 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया कोयटा ने कार्रवाई करते हुए गंदम जखीरा करने वाले 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के इलाके पत्तोकी में महकमे खुराक ने कार्रवाई करके 5000 से जायद सरकारी आटे के थैले बरामद कर लिए। उधर नवाबशाह में सस्ते आटे के लिए फ्लावर मिल के बाहर कायम एक स्टॉल के बाहर जमा खवातीन में भगदड़ मचने से 8 साल बच्ची और 2 खवातीन पैरों तले आकर जख्मी हो गईं। इसी हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करें। पंजाब में गंदम और आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फ्लावर मिलों के लिए गंदम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया गया। सूबे भर में सेल पॉइंट्स को भी दुगना कर दिया गया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं पंजाब भर में रोजाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। फ्लावर मिलों को इनके अपने मुतालबे से ज्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम कल से जारी की जा रही है। सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया कमी होगी। महकमा खुराक पंजाब ने कल से गंदम आटा जखीरा अंदोजों और स्मगलर्स के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। वजीर खुराक और सेक्रेटरी और डायरेक्टर फूड पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में पंजाब के तमाम डेप्यूटी डायरेक्टर्स फूड की शिरकत। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की क़यादत से भी मुलाकात हुई। सेक्रेटरी फूड पंजाब के मुताबिक सरकारी गंदम कोटा 26,000 टन योमिया मुकर्रर करने के बाद मुल्तान में गंदम की कीमत में 700 रुपये, रावलपिंडी, बहावलपुर, लाहौर में 200 से 300 रुपये तक कमी आएगी। रवा बरस अप्रैल में सरकारी गंदम कोटा ख़त्म नहीं बल्कि जारी रखेंगे। महकमा खुराक पंजाब ने कल से गंदम आटा जखीरा अंदोजों स्मगलर्स के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया। वजीर खुराक, सेक्रेटरी और डायरेक्टर फूड पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में पंजाब के तमाम डेप्यूटी डायरेक्टर्स फूड ने शिरकत की। रावलपिंडी में मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान को छूने लगीं। गोश्त 680 रुपये फी किलो तक पहुंच गया है। शहरियों की कुव्वत खरीद दम तोड़ गई। दुकानों पर बहुत कम गाहक दिखाई देने लगे। मजीद जानेंगे जमील मिर्जा से। महंगाई की लहर ने आम आदमी का जीना महाल कर दिया। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त बुलंद तरीन कीमत 680 रुपए किलो तक पहुंच गया। रावलपिंडी में जिंदा मुर्गी 390 रुपए किलो और उसका गोश्त 680 रुपए किलो हो गया है। मुर्गी का रेट बहुत ज्यादा है, गरीब आदमी के बस की बात नहीं है।
गरीब आदमी खरीद नहीं सकता। करंटली जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मुर्गी तो क्या हर एक चीज़ का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है और ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो गई है। दूसरी जानिब मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वाले कहते हैं जिस रेट पर मुर्गी मिलेगी उसमें मुनाफा रखकर फरोख्त करना मजबूरी है। फीड और अद्वियात की बढ़ती कीमतों को मुर्गी की कीमत में गैर मामूली इजाफे की वजह करार दिया जा रहा है। जमील मिर्जा, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ज़िला मुतासिरीन का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के साथ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका मेज़बानी के लिए जिनीवा रवाना। तरक्की के शराकत दारों और दोस्त ममालिक के सामने बहाली और तामीर नौ का जामे फ्रेमवर्क प्लान रखेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बुनियादी ढांचे और मईशत की बहाली के लिए फंडिंग के फ़र्क को पूरा करना कलीदी हैसियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया की तारीख में इंसानियत एक मोड़ पर है। शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा गया कि आज के इक़दामात आने वाली नस्लों के लचकदार मुस्तकबिल की तश्कील करेंगे। इसके साथ साथ आपको आगाह कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के साथ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी के लिए जिनीवा रवाना हो गए। कराची के साहिल से 2 रोज़ कबल डूबने वाली लड़की की लाश निकाल ली गई। अहले खाना ने लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती और कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसील जानेंगे साजिद रऊफ से। कराची के साहिल से 2 रोज पहले लापता होने वाली लड़की की लाश बरामद। अहले खाना ने मुबैना ज़्यादती और कत्ल का इल्जाम आयद कर दिया। अहले खाना के मुताबिक लड़की जानवरों के अस्पताल में काम करती थी। जुम्मे को घर से दफ्तर के लिए निकली थी। अस्पताल हुक्काम ने CCTV ज़ाया कर दी। पुलिस ने लड़की के वालिद की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए अस्पताल के मालिक और एक खातून मुलाजमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अस्पताल के मालिक शान सलीम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। CBO 2 दरिया के करीब समंदर में डूबने वाली लड़की की लाश 2 रोज के बाद इजी फाउंडेशन के गोताखोरों ने निकाली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि लड़की की शनाख्त साहिल समंदर से मिलने वाले बैग में मौजूद कौमी शनाख्ती कार्ड की मदद से की गई। साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। रहीम यार खान में गर्दन तोड़ बुखार का फैलाव जारी है। मजीद 11 मरीजों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आलमी इदारा सेहत की 5 रुकनी टीम मुतासरा इलाके पहुंच गई। वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। तफसीलात बता रहे हैं फारूक सिंधु। इलाके रुकनपुर में गर्दन तोड़ बुखार का फैलाव। तर्जमान शेख जैद हस्पताल के मुताबिक मजीद 11 अफराद मुतासर हुए, जिन्हें शेख जैद हस्पताल के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। हमारी शेख जैद की जो इंतज़ामिया है, प्रिंसिपल प्रोफेसर लसीम नगारी साहब और MS आगा साहब, उन्होंने पर्सनली वहाँ टीमें बना दी हैं जो कि उनकी ट्रीटमेंट कर रही हैं और उनके अलावा उनके टेस्ट वेस्ट लिए गए हैं। लाहौर से टीम आई, उन्होंने भी खून, पानी और मिट्टी हर चीज़ के नमूने लिए, खुराक के, गंदम और आटे के नमूने लिए और वो भी साथ लेकर चले गए। 11 लोगों के अमवात का जो था मेनिंजोएन्सेफलाइटिस के साथ जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है वो ये थी जिसकी वजह से हलाकतें हुई थी। उसके बाद जो है महकमा सेहत की तरफ से वहाँ पे कैंप लगा दिया गया। महकमा सेहत और आलमी माहिरीन की जांबहक अफराद की मौत की हर मुमकिन वजह जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। फारूक सिंधु, एक्सप्रेस न्यूज, रहीम यार खान। GDA के सेक्रेटरी इतला सरदार अब्दुल रहीम ने कराची प्रेस क्लब के सामने सिंध यूनाइटेड पार्टी के भूख हड़ताली कैंप पहुंचकर मरकजी रहनुमा सैयद जैन शाह और दीगर को जूस पिलाकर हड़ताल खत्म करवा दी। भूख हड़ताल खत्म करवाने के मौके पर सरदार अब्दुल रहीम का कहना था कि सिंध के मौजूदा हालात में सबको यकजा होना होगा। सिंध की तकसीम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वफाकी कमेटी सिंध दुश्मनी पर मबनी है। माजी में भी पीपल्स पार्टी ने दोहरा बल्दियाती निज़ाम राइज किया था जिसको सिंध के अवाम ने ख़त्म करवाया। सिंध का 1 इंच भी कब्जा नहीं करने देंगे। सिंध एक्शन कमेटी के सदर सैयद जैन शाह का कहना था कि सिंध असम्बली ने करारदाद पास करके सूबों के तमाम इख्तियारात वफाक के हवाले कर दिए हैं। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप और एंटरप्रेन्योरशिप एंड यूथ डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से CSR के हवाले से वेबिनार का एहतमाम किया गया। फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स पर लाइव इस वेबिनार की मेज़बानी सिद्रा इकबाल ने की। शुरका में
وینچر کے بانی اور ڈائریکٹر فراز خان، BOT انڈس ارتھ ٹرسٹ کی چیئرپرسن عافیہ اسلام، چارلین اور ونڈو شامل تھیں۔ ویبینار کا مقصد لوگوں کو کاروبار، سماجی اداروں، کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کی پائیداری، مارکیٹ میں کام کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ کاروبار اور CSR کے تعلقات پر روشنی ڈالنا بھی ویبینار کے مقاصد میں سے تھا۔ شرکاء نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے، تمام سٹیک ہولڈرز پائیدار ترقی کے حصول کے لیے اکٹھے ہوں۔